जय भोलेनाथ। जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए निकला, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी एक भी शिकार हाथ न लगा। भूख से व्याकुल होने लगा, परिवार की चिंता सताने लगी। शिकारी जलाशय के पास गया, एक घड़ा भर कर बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था, सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी अनजान था। शिकारी को पूरा भरोसा था कि जलाशय के पास कोई ना कोई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए अवश्य आएगा। तभी एक हिरनी जल पीने के लिए आई। शिकारी हिरनी को देखते ही धनुष पर बाण साधने लगा, जिसके कारण कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे और घड़ा हिलकर कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह प्रथम पहर की पूजा सफल होगी। शिकारी अनजाने में पुण्य का भागी बन गया। हिरनी शिकारी को देखकर कांपने लगी, बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके वापस अवश्य आऊँगी, मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मैं पाप की भागी बनूंगी। शिकारी ने भरोसा किया और हिरनी को जाने दिया। तभी थोड़ी देर में एक हिरण जल पीने के लिए आया। शिकारी को देखकर बोला, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे मारने की सोच रहे हो? मुझे अभी थोड़ा समय दो, मुझे मेरे परिवार से मिलना है, मैं उनको समझा बुझा वापस आऊँगा। हिरण हिरनी अपने बच्चों से मिले। सभी ने ये निश्चय किया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते और शिकारी के परिवार के काम आएंगे, उनका जीवन बचाएंगे। और सारे मिलकर शिकारी के पास चल दिए। शिकारी सोच ही रहा था कि पता नहीं वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, आज मुझे शिकार हाथ लगेगा, मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। तभी हिरण के परिवार को देखकर शिकारी खुश हो जाते हैं और बाण साधने लगते हैं और ऐसे घड़ा हिलता है, कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरती है, कुछ पत्ते गिरकर शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं। ऐसे तीसरे पहर की पूजा सफल हो जाती है और अनजाने में ही शिकारी पुण्य का भागी बन जाता है और उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वो हिरण के परिवार को छोड़ देता है। दया की भावना भर जाती है। साफ हृदय देख के भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर शिकारी को आशीर्वाद देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, धन वैभव का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जो भोलेनाथ की यह कथा सुनता है, भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ।